नमस्कार, इंडियन हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं संपादक तुषार पशीने। और आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति है, श्री जयनारायण चौकसे जी, जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उद्योगपति होने के नाते वो बहुत बड़े समाज सेवी, एक कर्मठवीर इंसान, जिन्होंने अपनी पूरा समाज सेवा के लिए पूरा जीवन व्यापन कर दिया है। तो आज हमारे साथ में है ये, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स में डीडी न्यूज, डीडी इंडिया में आज तक के अभी तक के इंटरव्यू हो चुका है। और हमने सर से इसके पहले कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद में आज ये हमारे चैनल में है और आज हमारे साथ में है। तो हम जानेंगे कि इन जो 70 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, आज इनके बारे में। स्वागत है सर, श्री जयनारायण चौकसे सर, आपका इंडियन हेडलाइन न्यूज में। नमस्कार, इंडियन हेडलाइंस के दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इतने सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं और कलचुरी समाज को पूरे भारतवर्ष में एक करने के लिए अपनी जी जान से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि अखिल भारतवर्षीय है कलचुरी महासभा पूरे भारतवर्ष में कलचुरी समाज का सबसे पुराना संगठन है। 1936 का रजिस्ट्रेशन है, जो कि तब देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1936 से जो भी संगठन का उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और उसके बाद से अभी तक आपने जो संगठन को आगे बढ़ाया है, तो अपने देश में पूरी एकता, प्रबलता, प्रचंडता कैसी आएंगी, और आप इसके लिए जो भी कोशिश कर रहे सर, हम थोड़ा अपने समाज बंधुओं को बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 1971 में मैंने पहली मर्तबा कलचुरी समाज का महासम्मेलन रांची में ज्वाइन किया था और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके बाद मैं लगातार कलचुरी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, कलचुरी समाज के कामों में लगा रहता हूँ। मैं कलचुरी समाज को सबसे पहले जानने की कोशिश की, ये कलचुरी समाज कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है। मुझे याद हुआ कि हम लोग कश्मीर में अपने आप को कर्नवाल कलाल कहते हैं, पंजाब और राजस्थान हरियाणा में हम अपने आप को कलाल बोलते हैं। उसी तरह हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हम अपने आप को कलवार कहते हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में हम अपने आप को कलार कहते हैं। जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो आंध्रा में हम अपने आप को गौड़ास कहते हैं, तमिलनाडु में हम अपने आप को नाडार कहते हैं, कर्नाटक में हम अपने आप को इडिगास कहते हैं, केरल में हम अपने आप को जावाथिया कहते हैं, और गोवा में हम भंडारी के नाम से जाने जाते हैं। तो यह समाज के और ये समाज सैकड़ों वर्गों उपवर्गों में विभाजित हो गया है। हर वर्ग में सैकड़ों सरनेम में, हजारों सरनेम है। ये किसी भी वर्ग को ले लें आप, चाहे कलार, कलाल, कलवार, गौड़, किसी भी वर्ग को ले लें, चाहे इडिगास को ले लें, किसी भी वर्ग को ले लें, उनमें सैकड़ों सरनेम है। कलार शब्द में तो इतने सरनेम है कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में ही कम से कम 2000 सरनेम होंगे, मध्य प्रदेश में कम से कम 500 सरनेम है। इस तरह अलग अलग नामों से, अलग अलग सरनेमों से हैं, इसलिए हमारी संख्या लोगों को दिखती नहीं। जायसवाल सरनेम जरूर हम लोगों का थोड़ा प्रचारित हुआ है। उसका कारण ये था कि माननीय काशी प्रसाद जी जायसवाल, जो कि काशी प्रसाद साव थे, उन्होंने शोध करने के बाद ये अपने आप को काशी प्रसाद जायसवाल लिखा। तो जिनके पास सरनेम नहीं थे, उन सब ने जो कि अपने आप को कलाल, कलवार, कलाल लिखते थे, कलवार कहलाते थे, उन सब ने जायसवाल लिखना शुरू किया। इसलिए जायसवाल की संख्या ज़्यादा है दिखती है, परंतु हम सब एक हैं। ये हमारा कलचुरी राजवंश था। हम चंद्रवंश से उपस्थित है, चंद्रवंश, उसके बाद यदुवंश, उसके बाद है वंश, हंस वंश के बाद हमारी जो अंतिम शाखा है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की हम सब पीढ़ी हैं और हम सब कलचुरियों को एक करना चाहते हैं। उस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं।
सर, अपने संगठन का नाम है अखिल भारतवर्षीय है कलचुरी महासभा। और देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में अभी तक ऐसे अनेक संगठन बन चुके हैं, लेकिन 2025 में जब 89वां स्थापना दिवस अपना था और आपने ऑडिटोरियम जेके हॉस्पिटल जेके में जो अपना एक प्रोग्राम हुआ था, और आप वो प्रोग्राम प्रतिवर्ष लेते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से पूरे 36 राज्यों में से प्रतिनिधि आपके प्रोग्राम में आते हैं। आप उनका 2 से 3 दिन या 4 दिन का स्टे का अरेंजमेंट करते हैं। सभी आपने पूरे राज्यों में संगठन का विस्तार किया है, और आपने सभी से एक आग्रह किया था कि अपने नाम के आगे कलचुरी लिखा जाए। और ये जो आपका एक पहल थी, ये अलोकनीय पहल थी और ये एक प्रशंसनीय थी। तो इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा बँटा हुआ है, तो हमारी पहचान नहीं बन पा रही, हमारी संख्या दर्ज नहीं हो पा रही। अभी आपको बताऊं, देश में जाति जनगणना शुरू हुई है और बिहार में तो हो गई। बिहार में हमारे कलवार समाज का जो उपस्थिति आई 1.2, वहाँ जो अन्य वर्ग हैं उन्होंने अपने अपने वर्ग का नाम अलग अलग लिखा। सबकी 4-5-6 वर्ग मिला के जब हमने काउंट किया तो वो 6.7 आई। तो मतलब हम 6.7 न रह के वहाँ सरकार हमको 1.2 मान रही है वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना होने वाली है देश में, यदि हम अपने आप को मजबूत और सशक्त दिखाना चाहते हैं, जैसा कि जैनियों ने किया। जैनियों की जैनी कोई जाति नहीं है। जैन तो एक संप्रदाय था और उसमें सैकड़ों जातियां थी। उन सब ने जाति के कालम में जैन, सिंघल, जैन, सिंघई ऐसे सरनेम लिखे, पहला शब्द जैन लिखा। उसी तरह हमने कल्पना की और हमने उस प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हम सब जाति जनगणना में पहला शब्द कलचुरी लिखें, दूसरा शब्द हम लोग की जो जाति है, जिसकी जो उपजाति है, जिसकी जो वर्ग है वो लिख दे। जैसे कि कलचुरी कलार लिख दे, कलचुरी कलवार लिख दे, कलचुरी कलाल लिख दे, कलचुरी आलवालिया लिख दे, कलचुरी गौड़ लिख दे, कलचुरी डिगाज लिख दे, कलचुरी बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र में तो इतने सरनेम है कि हम गिनती नहीं कर पा रहे। हर नया व्यक्ति हर नए सरनेम से मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि हमने अपने सरनेम को कलचुरी शब्द के बाद लिख दिया, अपने उपजाति को कलचुरी शब्द के बाद लिख दिया, तो पूरे देश में कलचुरी दिख जाएंगे कि हम कितने संख्या में हैं। और मेरा जो अनुमान है वो करीब करीब हम 10 से 15 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। 10% या 8% की पॉपुलेशन है। 8% पॉपुलेशन जिस दिन एक हो जाए तो पूरे देश में हमारा ही डंका बजेगा। लोग मानने लगेंगे कि ये समाज बहुत बड़ा है। और आज राजनीति में ये स्थिति है, जिस समाज की जितनी संख्या है लोग उसकी उतनी पूछकर। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों में भी सैकड़ों जातियाँ हैं, मगर वो सब कहलाते तो मुस्लिम है ना। उसी तरह जैनियों में सैकड़ों जातियाँ कहलाते तो जैनी है ना। तो हमारा ये कहना है कि यदि हम लोग ये प्रयास करें कि हम जनगणना में, और कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, जनगणना में अपने जाति की जनगणना में पहला शब्द कलचुरी लिखे, दूसरा शब्द लिखे। उसके बाद भी दूसरा एक मेरा सजेशन, और समाज में जितने भी संगठन हैं वो सब अपना अपना संगठन चलाएं। किसी को संगठन बंद करने की ज़रूरत नहीं, किसी को नाम बदलने की ज़रूरत नहीं। अपने संगठन के ऊपर जो इसे आप मान लीजिए अखिल भारतीय जायसवाल महासभा है, तो वो ऊपर एक शब्द लिखे कलचुरी समाज। ये कलचुरी समाज है और नीचे ये संगठन है। यदि हमने इस तरह की प्रक्रिया की तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपने एक प्रश्न और किया था कि इस तरह को कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। अभी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हमने शोध करने के बाद ये पाया कि हमारे पूर्वज, हमारे वंश जहाँ से हम शुरू मानते हैं वो है वंश है। और है वंश के सबसे प्रतापी राजा, सबसे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन है। हम उनके वंशज अपने को मानते हैं। उनकी जन्मभूमि महेश्वर है। महेश्वर में एक मंदिर है जिसमें कि पिछले 1200 साल से अखंड 11 दीप जल रहे हैं। यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक बार महेश्वर जाइए। यदि आप कलचुरी वंश के हैं
तो जाके उस दीप के दर्शन कीजिए। उस दीप के दर्शन करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है 100% पूरी होगी। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं एक मात्र साधारण से शिक्षक परिवार का से आता हूँ। मेरे माता पिता शिक्षक थे, परंतु आज भगवान सहस्त्र भाव की कृपा से मैं अपने आप को समाज में बहुत प्रतिष्ठित और संपन्न मानता हूँ। केवल भगवान सहस्त्र भाव की कृपा है। अब हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम महेश्वर में एक धाम बना रहे हैं, सहस्त्रार्जुन राजेश्वर सहस्त्रार्जुन धाम। उस धाम में हम कल्पना करते हैं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो उनके यहाँ बेटे बच्चे पैदा हों, उनके यहाँ शादी संबंध हो, तो वो एक बार धाम में जाके भगवान सहस्त्र भाव के मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम बहुत जल्दी उसमें धाम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हो सकता है कि अगला सहस्त्र भाव जयंती का एक विशाल फंक्शन महेश्वर में आयोजित किया जाए। उसमें हम आप सबकी उपस्थिति को प्रार्थनीय है। अभी से आप लोग आइए, भगवान सहस्त्र भाव को मानिए और जीवन को सफल बनाइए। सर, आपकी सोच जो है इतनी सराहनीय है कि सभी संपूर्ण देशवासियों को इंडियन हेडलाइन न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो 2027 में जनगणना चालू हो रही है संपूर्ण भारतवर्ष में, तो कि बिहार में हो चुकी है, तो सभी लोग अपने सरनेम के आगे सबसे पहले कलचुरी लिखेंगे और ये पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से किसी ही भी कलचुरी समाज के संगठन के प्रतिनिधि व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय सर आपके। और आपकी सोच ये बहुत सराहनीय है, इसकी पूरा देश सर प्रशंसा करता है। तो हमारे साथ थे श्री जयनारायण चौकसी जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, कलचुरी समाज, अखिल भारतवर्षीय हाई हाई कलचुरी महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति, भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजा हुआ है। और आज तक इन्होंने डीडी न्यूज, इंडिया टीवी, नेशनल टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है और हमारा इंडियन हेडलाइन न्यूज बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमें इतने बड़े समाज सेवी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का आज मुझे मौका मिला। मैं खुद पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू आज तक के मैंने नहीं लिया है, पहली बार लिया है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए। सभी को मेरी नमस्कार, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सब ये त्यौहार रंग पंचमी, आप लोग को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सहस्त्र भाव। जय सहस्त्र भाव अर्जुन की। 2 मिनट